नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फिर मैं इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। किसी भी सेक्टर से हम कैसे माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं और कैसे मेजर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस है, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर के आपको सॉल्व कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, यहां से एक सेक्टर है ए बी, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, एंगल दिया गया है 60 डिग्री, आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इसकी एरिया फाइंड करना है, ये पूरा सेक्टर की एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में है फर्स्ट गिवन, इसको ध्यान रखेंगे, जो फिगर बना रहे हैं ना इसके ऊपर लिख दीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। उसके बाद नीचे लिखिए गिवन, गिवन में होगा r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और एरिया इक्वल टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पूछा गया है। उसके बाद लगाएंगे फार्मूला, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू पाई में रहने दीजिए, आर की वैल्यू 6 के स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? अब हम मल्टीप्लाई कर, पाई को पाई में रहने दीजिए, 36 हो जाएगा इंटू 60 अपॉन 360, तो काट सकते हैं इसको 600, आफ्टर दैट 6 6 जा 36। क्लियर? अब हमें देखना है कि जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 और तो 6 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 पाई। आप आंसर लिख दीजिए 6 पाई, और नहीं तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आंसर। मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, कैलकुलेशन से बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप करोगे गलती होने का पूरा चांस होता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ इतना ही बहुत है, डेसिमल में लाना जरूरी नहीं है। अगर लगा देते हैं, टाइम है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां तक पाई के फॉर्म रख देते हैं तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से हम कैसे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और बहुत आसान है इस एरिया ऑफ सेक्टर समझना। एक क्वेश्चन मैं और आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। क्वेश्चन नंबर 2, यहां सर्कमफ्रेंस दिया गया है,
सरकमफ्रेंस दिया गया है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट डिवाइड करना, 4 पार्ट, यानी किसी भी सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। एक पार्ट क्वाड्रेंट कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। यहां पर सर्कमफ्रेंस दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया है। थीटा तो मान लो क्वाड्रेंट से हमें पता चल गया कि एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का होता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 90 डिग्री हो गया। 360 को 4 से डिवाइड कर दे तो 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट पर एंगल जो बनेगा आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो थीटा मेरे पास मिल गया। अब रेडियस नहीं मालूम है तो रेडियस के लिए हमें क्या करना है? सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना? 22 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस दिया गया है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 22। फिर है कि r इक्वल टू 22 अपॉन 2 पाई। तो r की वैल्यू क्या होगी? 22 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू आल्सो 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 2। वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 7 अपॉन 2। अब हम क्वाड्रेंट के एरिया आराम से निकाल सकते हैं कि हमारे पास थीटा मिल गया, एंगल मिल गया और रेडियस मिल गया। तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होगा? वही होगा, सेक्टर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू दिया गया है 7 अपॉन 2 हो गया। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर 7/2 इंटू 90 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम हो गया, थीटा की वैल्यू मालूम हो गया। वैल्यू को सीधा सीधा पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा और 360 है, 9 4 जा 360 हो जाएगा। इसे हम काट सकते हैं 11। अब जो भी है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्यूशन जो भी होगा आप 11 इंटू 7 अपान 8 हो जाएगा। 11 7 जा 77 अपान 8 रख दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका क्लियर। तो सिंपल हमें ये देखना है कि अगर सर्कमफ्रेंस दिया गया है तो सर्कमफ्रेंस के बेस पर हम जो है रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस मिलने के बाद फिर फार्मूला हम लगा सकते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब सभी भी और फार्मूला हम निकाल सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो भी आराम से निकल सकता, उतना भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।